हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गांधी युग। गांधी युग इसका टाइम पीरियड है 1917 से लेकर 1947 तक। जो भी घटनाएं हुए हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ऑप्शन नंबर बी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी आए थे 1917 में। ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह ने अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को क्या कर दिया? गोली मार दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? तो ऑप्शन नंबर डी 1940 में। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद को। हैदराबाद को जो है ना 1947 के बाद भारत के जब संघ बन रहा था, भारत राज्यों का संघ बन रहा था, उस समय इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा मनाया गया था, मिलाया गया था। और उस समय जो है गृह मंत्री के पद पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। कह रहे कि 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में हुआ। 10 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। कह रहा है कि सुमिलित करना है, सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं बी नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए के दू अब्दुल गफर खां को हम लोग सीमांत गांधी बोलते हैं। बी के 3 सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर इसको बोलते हैं गुरुदेव। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 से को क्यों निलंबित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण, जिसमें से 22 गो पुलिसकर्मी को जिंदे जला दिया गया। इसी से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो 1930 में हुआ। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। 1928 में जो है ना, तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दिए थे, इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी के सिद्ध ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1919 के रॉलेट अधिनियम के तहत। गांधी इरविन स्वतंत्रता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत का प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी लॉर्ड माउंटबेटन।
किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया? तो 1935। काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन जिसको बोलते हैं डायरसी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड। 1900 की निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। सितंबर 1932 को यशोदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो ऑप्शन नंबर सी रैमंड मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत इसको बोलते हैं कम्युनल एडवार्ड के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया, जिन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वो निकट सहयोगी कौन था? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी राजकोट वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने खूब कराई की? किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के स्वरूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1918 अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी जनरल E.H. डायर यानी R.E.H. डायर। जनरल R.E.H. डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 में असफलता होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आजाद का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी क्या थे? उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी का हत्या कब किया गया? 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर बी कराई कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को। 35 में कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में ऑप्शन नंबर ए और बी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वर्साय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 38 में कह रही है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 34 पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया? यानी ओ डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह 21 साल के बाद 1940 में किया, लंदन में जाकर। किसका हत्या किया? तो माइकल ओ डायर को। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 में आया। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? ऑप्शन नंबर डी 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इकबाल, मोहम्मद इकबाल।
दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा C.H. एंड्रयूज। C.H. एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर डी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। और ए में आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कर्मानुसार क्या करना है? समझाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। पहले आएगा दू आएगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, भारत आगमन, उसके बाद गांधी पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट। कह है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान